हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एसआर टाइप के बेल्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ये भी 4 टाइप के होते हैं और मुझे लगा था कि जिस तरीके से एसआर टाइप की शील्ड्स हैं उनको रिफ़ाइन करने में बहुत ज़्यादा एसआर फ्रेगमेंट्स लगते हैं, इसका भी ऐसा ही होगा। तो मैं बनाऊँगी नहीं अभी इसको, और बना भी लिया मैंने, अगर क्राफ्ट कर लिया तो लेवल अप नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जैसा कि आप देख चुके होंगे कि बेल्ट्स को क्राफ्ट करने के लिए हमें उसके 60 फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, और ऐसा टाइप का बेल्ट क्राफ्ट करते समय हमें लगेंगे 2000 क्रिस्टल्स। और बेसिक एट्रीब्यूट होता है बेल्ट्स का क्रिट रेजिस्टेंस, मतलब जो क्रिटिकल डैमेज अपोनेंट करता है उसको ये कम करेगा। तो पहली है स्काई पीक बेल्ट, इसकी पावर है 1647। उससे ज़्यादा पावर वाली है मूनलॉक बेल्ट, इसकी पावर है 1729, और उससे भी ज़्यादा है क्रिम्सन बेल्ट की 1811, और सबसे ज़्यादा पावर वाली है एमेथिस्ट बेल्ट 1894। और आप देखेंगे कि क्रिट रेजिस्टेंस अभी लेवल 1 पे सबका 3% है। ये चारों ऐसा टाइप की बेल्ट्स जो मेरे पास हो गई थी ऑर्डर में जमी हुई है। तो मैंने बहुत इंतज़ार किया, बड़ी मुश्किल से 60 फ्रेगमेंट्स अभी जाके हुए, और मैंने तुरंत ये वीडियो बनाया। आप देखते जाइए कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। 1 स्टार करने के लिए 60 फ्रेगमेंट्स ही फिर से लगे एसआर टाइप के। आपको पता ही है, रिफ़ाइन करने के लिए जिस टाइप का इक्विपमेंट होता है उसी टाइप के फ्रेगमेंट्स लगते हैं हमें। 2 स्टार के लिए 120 लगेंगे, और 3 स्टार के लिए 180 लगेंगे। तो ये मैंने 3 स्टार कर लिया, 4 स्टार तक कर लिया था मैंने इसको, 240 फ्रेगमेंट्स 4 स्टार का करने के लिए। ये देखिए मैंने अपने बाकी के बेल्ट्स लगा दिए उसी में रिफ़ाइनमेंट करने में। ये हो गया 4 स्टार। अब 5 स्टार करने के लिए चाहिए थे 300 फ्रेगमेंट्स और, जो कि मेरे पास नहीं थे। तो मैंने दूसरों के पास से देख लिया कि 5 स्टार का जो है उसके ऊपर कितनी लगभग पावर है, कितना क्रिट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मेरे पास अभी तो नहीं है 5 स्टार करने लायक। ये देखिए लेवल 26 5 स्टार पे 14% है एमेथिस्ट बेल्ट की, और स्काई पीक बेल्ट की 5 स्टार लेवल 30 पे 14% थी, जबकि एमेथिस्ट की लेवल 30 पे 16%। मतलब बाद में फ़र्क पड़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये 6 स्टार की है एमेथिस्ट बेल्ट, लेवल 33 पे 18% था, लेवल 45 पे 24%। और आप देखेंगे कि लेवल 45 पे ही क्रिम्सन बेल्ट का जो क्रिट रेजिस्टेंस है वो है 23%, मतलब 1% का फ़र्क है। क्रिम्सन बेल्ट भी अच्छी है, अच्छी पावर और अच्छी क्रिट रेजिस्टेंस वाली है। तो हाल फिलहाल मैं जब तक 5 स्टार की नहीं कर लेती अपनी एमेथिस्ट बेल्ट, तब तक मैं आर टाइप की अपनी यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका क्रिट रेजिस्टेंस अभी उस एसआर टाइप वाली से ज़्यादा है, 17%। आप देखेंगे कि ये जब 5 स्टार की हो जाएगी तब लेवल 30 पे 16% होगा, मतलब 6 स्टार की होने के बाद मेरी आर टाइप से इसकी पावर और ये क्रिट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप देखिए, जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई थी कि शील्ड्स में तो बहुत ज़्यादा एसआर फ्रेगमेंट्स लगे हैं, उसमें 3 स्टार का बनाने के लिए 1080 फ्रेगमेंट्स लग गए, जबकि एसआर टाइप के बेल्ट्स को 3 स्टार का बनाने के लिए 360 फ्रेगमेंट्स रिफाइनमेंट में लगेंगे। मतलब आप देखेंगे कि बेल्ट से 3 गुना महंगा पड़ता है शील्ड्स का सौदा। तो अभी शील्ड को मैं लेवल अप धीरे धीरे कर पाऊँगी बहुत, क्योंकि आगे मुझे 720 फ्रेगमेंट्स लगने वाले हैं 4 स्टार करने के लिए, जबकि एसआर टाइप के बेल्ट्स जो हैं वो 360 फ्रेगमेंट्स में 3 स्टार के हो जाएंगे, और 600 एसआर फ्रेगमेंट्स लगा के 4 स्टार हो जाएंगे, और 300 लगेंगे तो 5 स्टार हो जाएंगे। मतलब टोटल 900 एसआर फ्रेगमेंट्स लगा के वो 5 स्टार का हो जाएगा बेल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।